नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत, एक अजीम किरदार, एक अजीम नाम और एक कौमी हीरो हमें छोड़ के चला गया। आज उनका सोएम है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की बात कर रहा हूँ। और आज मैं पूरी कौम के सामने ये सवाल छोड़ रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का कातिल कौन है। आप मेरी ये बात सुन के हैरान परेशान होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का कातिल कौन है, क्योंकि बज़ाहिर तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को ना किसी ने गोली मारी है, ना गला दबाया है, ना कोई उस पर हमला हुआ है। तो फिर लफ्ज़ कत्ल कहाँ से आ गया? कत्ल सिर्फ गोली से नहीं होती, कत्ल सिर्फ हथियार से नहीं होता, कत्ल सिर्फ बीमारियों से नहीं होता। रवैये भी कत्ल करते हैं। इंसानी रवैये लोगों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। इंसानी एटीट्यूड्स लोगों को मार देते हैं और ज़हनी अज़ियतें मार देती हैं, ज़हनी टॉर्चर्स मार देते हैं। यही हुआ इस कौमी हीरो के साथ, जो 2004 से आज तक अज़ियतें बर्दाश्त करता रहा। 16 साल की अज़ियतें कत्ल नहीं करती तो और क्या करती हैं? यही कातिल होते हैं, ये रवैये कातिल होते हैं। एक लंबी दास्तान है। ज़ाहिर है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान का वो हीरो है जिन्होंने यहाँ इस मुल्क को एटमी प्रोग्राम दिया, एटमी धमाके किए। वो शख्स जिसने पाकिस्तान का सर ऊँचा किया, वो शख्स जिसने पूरा दिन हम ये सुनते हैं नहीं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन। वो शख्स जिसने इंडिया के साथ मुकाबला किया, इंडिया के बराबर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया था अपने एटमी प्रोग्राम में। और मज़ेदार बात है कि एक तरफ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान था और दूसरी तरफ अब्दुल कलाम था। दोनों एक लेवल के एटमी साइंसदान थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को 2004 में हमने जेल में डाल दिया, हमने नज़रबंद किया, हमने टॉर्चर किया, हमने आज तक उसको हिलने फिरने नहीं दिया। लेकिन हमारे दुश्मन ने क्या किया, जिसको आप दुश्मन कहते हैं, उसने अपने एटमी साइंसदान अब्दुल कलाम को मुल्क का सदर बना दिया। जब अब्दुल कलाम का इंतकाल हुआ तो पाकिस्तान इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी ने उनको सैल्यूट किया, उनको कौमी एज़ाज़ के साथ दफन किया गया हिंदुस्तान में। और अब जब गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का इंतकाल हुआ तो हमने क्या किया? कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, कोई वज़ीर आज़म नहीं, कोई मुल्क का सदर नहीं, कोई बड़ा वफाकी वज़ीर आज़म नहीं, कोई बड़े एज़ाज़ वाला, बड़े फूलों वाला नहीं, कोई भी उनकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुआ, कोई भी उनकी कब्र पे नहीं गया। सिर्फ रस्मी तौर पे 3 रोज़ा सोग मनाने का ऐलान किया। रस्मी, वो भी मैं रस्मी कह रहा हूँ, क्योंकि एज़ाज़ जब देना होता है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वहाँ पहुँचना चाहिए था, कम अज़ कम नमाज जनाजा में। मुल्क के सदर को होना चाहिए था, मुल्क के दीगर जो अहम इदारे हैं उनके लोगों को होना चाहिए था अगर एज़ाज़ देना था। लेकिन क्या हम अमेरिका से डर रहे हैं? हम अपने हीरोज़ को एज़ाज़ देने के लिए भी इंटरनेशनल फिनामिना से का शिकार हैं। हम खौफज़दा हैं कि पता नहीं क्या होगा। अगर हम डॉक्टर कदीर ख़ान की कब्र पे जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनकी नमाज जनाजा में शरीक होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सारे रवैये हैं जिन रवैयों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये रवैये कातिल बनते हैं। ये 16 साला रवैयों का शिकार रहा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। 2004 से जब उनको टॉर्चर किया गया था साबिक डिक्टेटर के दौर में, जब उनको बुलाया गया था, जब उनको कहा गया था कि तुम्हारे बच्चे अगवा हो जाएंगे, फिर क्या हुआ? तब से लेके आज तक नज़रबंद है। फिर जब 2008 में इलेक्शन हुआ, आसिफ जरदारी की हुकूमत आई, फिर कोशिश की गई कि उनकी नज़रबंदी ख़त्म की जाए। फिर बाद में नज़रबंदी ख़त्म भी हुई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर आज तक भी कहीं आने जाने, हिलने जुलने, बात करने के काबिल नहीं था। वो 24 घंटे ज़ेरी निगरानी, 24 घंटे ज़ेरे निगरानी था।
निगरानी में वो ज़िंदगी बसर कर रहा था। इतना मैं और आप जैसे आम आदमी अगर ज़िंदगी के 16 साल, वो भी उम्र रसीदा शख्स था, 1936 में जिनकी पैदाइश हुई, उम्र रसीदा शख्स थे, वो अगर 16 साल इस तरह टार्चर में गुजारेंगे तो लाजमी है एक दिन मौत तो आनी है। लेकिन वो किसी ने कहा ना कि किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो सारे शहर ने दस्ताने, पूरे मुल्क ने दस्ताने पहने हुए हैं, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। अब जब डॉक्टर अब्दुल कदीर इंतकाल कर गया तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ा कौमी एजाज़, कौमी हीरो, मौसन पाकिस्तान, इस तरह की कई बड़े डायलॉग बाजी हो रही है, गायबाना नमाज हो रही है, सड़कें बंद की जा रही हैं, बड़ी बड़ी तकारीर हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर की ज़िंदगी में ही उनको मार दिया था। हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर की हयाती में ही उसको दफन कर दिया था। अपने रवैयों, अपनी साजिशों, अपनी सियासत और अपने सियासी मफादात की खातिर हमने उनको दफन कर दिया था। डॉक्टर कदीर तो बुनियादी तौर पे 2004 में दफन हो गए थे, उसका किरदार तो 2004 में दफन हो गया था। उसकी जो सलाहियतें थीं, उसका जो तारीख़ी कारनामे थे, वो तो 2004 में दफन हो गए थे। सिर्फ़ एक ढांचा था जो चल फिर रहा था, वो भी बिलाखिर अपने आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मरना सबको ही है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में 2-3 अहम बातें की, वो बड़ी तारीख़ी हैं वो भी। एक तो उनका एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो है जिसमें वो मौजूदा हुक्मरानों के लिए क्या कहते हैं, इमरान ख़ान के लिए वो क्या बोलते हैं। दूसरी बात मैं बाद में करूँगा, पहले मैं आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वो वीडियो दिखाता हूँ, छोटी सी क्लिप है, सुने कि उन्होंने खुद क्या कहा। क्यों खान साहब, आज के दिन के मौके पर कोई आपको वजीर आजम की तरफ से कोई आपसे राब्ता हुआ, कोई फोन हुआ, कोई आपको मुबारकबाद या कोई आपके हवाले से? अवेश भाई, उन्होंने तो फोन किया हुआ, जो उनके पास फोन आया हुआ अमेरिका का, समझे आप, या उसका शेख मोहम्मद का या किसी और का, या तो आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब को अपने कौमी हीरो को आज के दिन फोन करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी? कमजरफी, ये कभी अपने मोहसिनों को नहीं मानते। उन्हें ये फिक्र रहती है कि दूसरा हमारा ये नाराज ना हो जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नाराज, ये जिस तरह हुकूमत करे बैठे हैं, ये बन सकते थे अगर मैं और मेरे साथी पाकिस्तान की एटमी हुकूमत ना बनाते। अभी ये क्या नाम है, मदीने की रियासत बन रही है, कुछ मिला है आपको? 1 करोड़ क्या नौकरियां और 50 लाख घर, ये नजर आ रहे हैं आपको? एटमी ताकत के बाद आपने सुना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बीमारी की हालत में है। किसी ने, सहाफ़ी ने उनको वीडियो पे लिया, तो वो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपने ख़ुद ही उनकी ज़बानी सुन ली। डॉक्टर अब्दुल कदीर की ज़बानी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं, बड़े इंटरव्यूज़ हैं। अगर उनको कंपाइल किया जाए वो बातें, अगर पाकिस्तान में तो हैरतनाक बात है कि डॉक्टर कदीर ने खुद जो बातें कहीं वो भी शाया नहीं हो रही हैं। ज़रूर शाया होंगी, आज नहीं, कल नहीं, 20 साल के बाद ज़रूर। तारीख़ है, तारीख़ को मंजर आम पे आना होता है। आज तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी तो बातें मंजर आम पर आ चुकी हैं ना, कि उनको ज़ियारत किस तरह ले जाया गया था, उस दौर के हुक्मरान किस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मौत का इंतज़ार कर रहे थे, किस तरह फिर उनको जब उनकी मैयत को पीएफ मसरूर पहुंचाया गया तो किस तरह खटारा एम्बुलेंस उनको दी गई, और किस तरह ये सारी बातें कायद-ए-आज़म के लिए अब तारीख़ में आ गई हैं ना। तो एक और अहम तारीख़ी बात डॉक्टर अब्दुल कदीर ने भी की है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने ख़त लिखा है अपने हाथों से। ख़त किसको लिखा? पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत के एक अहम पुरज़े को, वज़ीर आला सिंध को। वज़ीर आला सिंध को 6 अक्टूबर को
ख़त लिखा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, जो वज़ीर आला हाउस में रिसीव हुआ है, स्टैम्प लगा हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उस ख़त में क्या लिखा, वो कह रहे हैं कि मेरा वज़ीर आला मुराद अली शाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा वज़ीर आला, उसने लफ्ज़ लिखा है माय CM, मेरा वज़ीर आला। जबकि यानी ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की रियासत ने 16 साल से डॉक्टर कदीर के हिलने जुलने पर पाबंदी लगा के रखी थी, वो डॉक्टर कदीर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मुराद अली शाह को अपना वज़ीर आला कह रहा है, यानी उनका ताल्लुक़ किससे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। लेकिन वो इमरान खान और बाकी 3 सूबों के वज़ीर आला के कह रहा है कि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा और मुल्क के वज़ीर आज़म और दीगर वज़ीर आला मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे वही कायदे आज़म का जुमला याद आ गया जो उन्होंने अपनी बहन फ़ातिमा जनाह के साथ कहा था जब ज़ियारत में वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में थे और मुल्क के आला हुक्मरान जब उनसे पूछने गए थे और जब वो वापस चले गए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली, फ़ातिमा जनाह ने लिखा है अपनी किताब माय ब्रदर में कि जब वो चले गए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह ने मुझे यानी फ़ातिमा जनाह को कहा कि ये सिर्फ ये देखने आए थे कि मैं कब मर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही जुमला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने ख़त में लिखा कि वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा आला इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब मर रहा हूँ। तो ये रवैये हैं, जिन रवैयों का मैंने जिक्र, ये रवैये कातिल हैं बुनियादी तौर पे, ये तौर तरीके कातिल हैं, ये रियासत का जो एटीट्यूड है ये कातिल है बुनियादी तौर पे। तो अगर यूँ कहा जाए कि रियासती रवैयों ने, रियासती तरीक़ों ने, रियासती पाबंदियों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कत्ल किया तो गलत नहीं होगा। ये बात खुद जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ यूसुफ हारून जब साथ आए थे तो उन्होंने भी एक जगह पे ये बात कही थी कि मैं ये बात नहीं कहूँगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी फितरती मौत मरे हैं। तो सेम मैं आज इस हमराज न्यूज़ के प्रोग्राम राज की बात के ज़रिए एक मुल्क के एक ज़िम्मेदार शख्स के नाते, ज़िम्मेदार सहाफ़ी के नाते, मैंने पूरी ज़िंदगी सहाफ़त की है। हालांकि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मेरी कोई उससे मुलाकातें भी नहीं हैं, मेरी कोई उससे कोई कुर्बत भी नहीं थी, लेकिन वो एक अजीम शख्स थे जिसने दुनिया में इस मुल्क का सर ऊंचा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको वो ख़ुद लिखते हैं, आज मैं आपको वो अक्स भी मेरे सामने है जब 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त लिखा था और जिसमें उसने तस्लीम किया था कि हम ये कर सकते हैं एटमी। ये उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात भी कही कि भुट्टो साहब मुझे यहाँ पे लाए, भुट्टो साहब ने ये जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम था शुरू किया, जब हमने बना के तैयार किया तो भी भुट्टो साहब को हमने आगाह किया और फिर बहरहाल बाद में नवाज़ शरीफ के दौर में ये एटमी धमाका हुआ और एटमी धमाका होते ही नवाज़ शरीफ की हुकूमत, आपको याद है कि थोड़े ही अरसे के बाद रवाना हो गई, चली गई, फ़ौज ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया और उस कब्ज़े के साथ ही फिर उसके बाद ही कहानी शुरू होती है डॉक्टर अब्दुल कदीर की। यानी हैरतनाक बात है, देखिए ना, तारीख़ की कॉम्बिनेशन देखें, तारीख़ के इत्तफ़ाक़ात को देखें, तारीख़ के हालात को अपने साथ किस तरह मुरवज करती है तारीख़। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाले, जिसने कहा था कि हम अमेरिका के सामने, उसने कहा था कि हम घास नहीं खाएंगे और अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करेंगे। एटमी प्रोग्राम को अपने फार्मूलेट में लाने वाली पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी, जिसने बाकायदा एटमी साइंसदान को फैसिलिटेट किया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरकज़ और ये सारे इदारे बने। एटमी धमाका करने वाले कौन थे? नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म। धमाका करने के एक ही साल, 1.5 साल के बाद उसकी हुकूमत चली जाती है और फिर धमाका या जो बनाने वाले एटमी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं, फिर उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। फिर बाद में साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उसको टीवी पे लाते हैं, टीवी पे ला के उससे एतराफ़ात करवाते हैं, एतराफ़ात करवाने के बाद उसको बंद किया जाता है। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, थोड़ा सा हमें फिर सच का सामना करना चाहिए, या तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन था या गद्दार था। एक ही वक्त पे दो नाम तो नहीं चल सकते। आप कहते हैं कि मोहसिन पाकिस्तान था जिसके लिए हम जो है 3 दिन शोक करते हैं। अगर मोहसिन पाकिस्तान था तो फिर मोहसिन पाकिस्तान 16 साल नज़रबंद रहा, फिर वो गद्दार कैसे हुआ?
यानी एक हुक्मरान ने उसको गद्दार करार दे के जेल में बंद किया, नज़र बंद किया, दूसरा हुक्मरान उसको मोहसिन पाकिस्तान करार देता है। तो ये फ़ैसला हमें करना होगा। अगर मोहसिन पाकिस्तान था तो फिर उसके साथ आपने क्या सलूक किया? उसको कोई एजाज़ नहीं दिया, उसकी नमाज में नहीं गए, उसकी कब्र पे नहीं गए, अपने मोहसिन के आप ये करते हैं। देखिए, मुझे इमरान खान से गर्ज नहीं है, पीटीआई से गर्ज नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो होता है वो सिंबॉलिक होता है, मुल्क का हुक्मरान होता है, हम सब का हुक्मरान होता है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों का वज़ीर आज़म होता है, सबकी नुमाइंदगी करता है वो जब मोहसिन पाकिस्तान की कब्र पे और नमाज जनाजा में नहीं जाता तो इसका मतलब है अमली तौर पे उन्होंने उस मोहसिन तस्लीम नहीं किया। वो उसी लाइन पे चल रहे हैं जिस लाइन पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ चल रहे थे, गद्दार पाकिस्तान वाली लाइन। अमली तौर पे मौजूदा पीटीआई की हुकूमत ने भी डॉक्टर अब्दुल कदीर को मोहसिन पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया बल्कि गद्दार पाकिस्तान माना है। इस वजह से उसके साथ ये मरने के बाद भी ये हशर किया है। तो ये सारे रवैये कातिल थे, ये सारे हुक्मरान कातिल थे, ये हुक्मरानों के रवैये कातिल थे, रियासत के रवैये कातिल थे, जिन सब ने मिलकर डॉक्टर अब्दुल कदीर को कत्ल किया। और ये एक दिन तारीख़ में ज़रूर साबित होगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर कैसे कत्ल हुए और उसका कातिल कौन है। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? स्क्रीन पर नज़र आने वाले ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आने वाले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।